नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक परम पूज्य मोहन भागवत जी के बयान को लेकर पूरी विपक्षी पार्टी यानी इंडी गठबंधन के नेता मोदी जी को घेरने में लगे हैं। टीवी चैनल, न्यूज चैनल खबरें बना रहे हैं कि मोदी से आरएसएस नाराज, मोदी से अब खिंचाई कर रहे हैं आरएसएस के कार्यकर्ता। और यह कहा गया मोहन भागवत ने मोदी को दिखाया आईना। वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने अहंकार पर बात की, तो भाई मोदी अहंकारी है इसलिए उसको कह रहे हैं। मोहन भागवत जी ने मणिपुर की बात की कि मणिपुर में जल रहा है, वहाँ कार्यकर्ता जो मारे जा रहे हैं, 40,000 के करीब लोग शिविरों में रह रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान दे। ये साहब मोदी के लिए आईना है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं सर संचालक जी, इन्होंने जो बातें बोली हैं वो सब की सब बातें विपक्षी पार्टी के नेताओं को बोली हैं, ना कि मोदी जी को। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेता हैं। अब मोहन भागवत जी मीडिया में तो आएंगे नहीं कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने मोदी को नहीं तुम्हें आईना दिखाया था। यदि मैं कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है ये कोई युद्ध नहीं है, या झूठ के आधार पर चुनाव नहीं होना चाहिए, तो ये झूठ बीजेपी ने नहीं फैलाया। किसने कहा 1 लाख रुपए खाते में दे देंगे? मोदी ने या बीजेपी का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो है कि जो वो पूरा करेंगे, जो उन्होंने पूरा किया है। कोई ऐसा वादा भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में करती नहीं है जो पूरा ना कर पाए। किसको आईना दिखाया? पहले मैं आपको बताता हूं किस तरह से ये मोदी को घेरने में लगे हैं और बताने में लगे हैं। एक न्यूज चैनल को मैं सुन रहा था और मुझे हंसी भी आई, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो संघ की शाखा में गया हूं और उस समय संघ के शिविर में भी गया हूं। वो कह रहे थे, देखिए चुनाव चल रहा था, एक तरफ आरएसएस इतना बीजेपी से नाराज हुआ मोदी से कि आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं को कैंपों में भेज दिया और आरएसएस के जो कैंप लगते हैं उसमें सारे कार्यकर्ता बिजी हो गए, सबको बंद कर दिया, कोई चुनाव प्रचार में निकला। भाई मुझे हंसी आई, क्योंकि ये लोग संघ के बारे में कुछ जानते नहीं और बस बंद कमरे में बैठ कर न्यूज बना रहे हैं। अगर इन्हें पता हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनका प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, ऐसा 3 जो है श्रेणी का एक शिविर होता है, जिसमें 20-20 दिन का प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष 30 दिन का होता है। वो नागपुर में होता है। पूरे देश के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं। भाई मैं उस शिविर में गया हूं, तो 1 महीने का जो वो शिविर लगता है वो इन्हीं दिनों में लगता है। मई में शुरू होगा, जून में खत्म होगा, ये तय है। प्रत्येक वर्ष होता है और उसके पीछे का कारण है कि सभी विद्यार्थी ज्यादातर उसमें शामिल होते हैं। तो विद्यार्थियों की ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों में छुट्टियां होती हैं स्कूल की। बाकी समय कोई भी पढ़ता हुआ बालक क्या 20 दिन की छुट्टी लेकर वो जा सकता है? मैं पढ़ाई करता था तो पढ़ाई के टाइम में अगर मैं 20 दिन या 1 महीना स्कूल से छुट्टी लूंगा तो मेरी पढ़ाई हर्ज होगी। और ऐसा कोई समय नहीं है कि ये 20 दिन की छुट्टियां किसी छात्र के पास हो। ये मई और जून में होती हैं और इसलिए मई जून में बच्चे वहां जाते हैं, छात्र वहां जाते हैं। लेकिन इसको जोड़ा जा रहा है, आरएसएस ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार में रोका। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो पत्रकार हैं, ये पत्रकार और जो विपक्षी नेता हैं, मुझे जरा बताएं कि इन्होंने कब देखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक चुनाव प्रचार में मंच पर भाषण दे रहे हैं? कहीं जो है ये प्रचार में निकले हुए हैं गाड़ी लेकर के? नहीं, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के तौर पर गली मोहल्ले में जो काम करते हैं। भाई भाजपा, अगर जेपी नड्डा की आप बात करें, जिन्होंने ये कहा भाई अब हम सक्षम हो गए हैं, उन्होंने क्या बयान दिया कि एक समय था कि हमारा संघ के कार्यकर्ता के बिना काम नहीं चलता था। बिल्कुल ठीक है, बूथ के अंदर अगर बूथ कार्यकर्ता बैठना है तो बूथ के कार्यकर्ता को बिठाने के लिए संगठन में इतने सदस्य नहीं थे और बूथ पे एजेंट जो बनते थे वो संघ के स्वयंसेवक ही बनते थे। मैंने जैसा अपना पढ़ाई के समय का काल बताया, मैंने देखा है मुरादनगर के संघ के स्वयंसेवक पूरा बस्ता संभालना और सब पूरी व्यवस्था करना, कौन बूथ में रहेगा, कौन एजेंट बनेगा, यहां तक कि वोटों की गिनती होगी। क्योंकि संगठन के पास उतने कार्यकर्ता नहीं थे, तो मात्र संगठन होने के कारण और विचारधारा सेम होने के कारण सब लोग मिलकर जुटते थे, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन जो हैं वो सब लोग मिलकर के जुटते थे। क्योंकि एक परिवार है, संघ परिवार उसका नाम है। मेरे परिवार में यदि कोई चुनाव लड़ेगा, वो चाचा, ताऊ, मामा, फूफा जो भी होगा,
क्या मैं उनके चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा? घर में विवाह होगा, जन्मदिन होगा, क्या सब लोग सहयोग नहीं करते? तो संघ का जो परिवार है उसमें कोई एक इतना बड़ा काम आया है चुनाव जैसा, तो क्या सब मिलकर काम नहीं करेंगे? अब क्या इस 2024 के चुनाव में सब घर में बैठ गए? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि आप किसी के काम में इंटरफेयर करेंगे तो निश्चित जान लीजिए कि फिर ये भी होगा कि मेरा इस आदमी को टिकट दे दो, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। और इसलिए जेपी नड्डा जी ने सामान्य भाषा में बोला कि भाई अब हम इतने सक्षम हो गए हैं कि अब हमें संघ के कार्यकर्ताओं की उस तरह से आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनके बयान को ऐसा बताया गया जैसे वो कह रहे हैं अब आरएसएस की तो हमें जरूरत ही नहीं है। मां की बेइज्जती कर दी। भाई वो कभी नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, वो संघ से ही हैं सब, वो जानते हैं, वो मां का अपमान नहीं कर रहे हैं। रोज नित्य प्रति उन्होंने वर्षों भारत माता की जय बोली है भगवे ध्वज के सामने। तो इसलिए तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किए गए और मैं आपको जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनके बयान दिखाता हूं। ये देखिए, बोल रहे हैं इस पर गौरव गोगोई, ये कांग्रेस के सांसद हैं। मणिपुर पीएम मोदी की राजनीति का जीता जागता स्मारक है। मोहन भागवत के भाषण से साफ हो गया कि आरएसएस मोदी की कार्यशैली से असंतुष्ट है। भाई भागवत जी ने अगर मोदी जी को ही कहना होता तो क्या वो ये नहीं कह सकते थे मोदी जी काम ठीक नहीं कर रहे हैं? और मोहन भागवत वो व्यक्ति हैं कि उनको मंच से सार्वजनिक मीडिया के सामने कहने की आवश्यकता नहीं है। वो एक फोन करेंगे और पीएमओ फोन उठाएगा, कहेंगे मोहन भागवत जी को मीटिंग करनी है, फट से समय मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? कहते हैं साहब, एक पत्रकार पे मुझे हंसी आ रही थी, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो नागपुर परिक्रमा करने नहीं गए, यही भारी भूल, इसलिए संघ चिढ़ गया। भैया कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो वहां नागपुर कार्यालय जाएगा तभी उसकी सीट पक्की होगी? या जितने लोग, इसका उल्टा कर देता हूं कि जितने लोग नागपुर जाते हैं, मोहन भागवत जी से मिलते हैं, सबको टिकट पक्की हो गई, सब मुख्यमंत्री बन गए, सब केंद्र में मंत्री बन गए, मोहन भागवत जी ही क्या लिस्ट बनाते हैं? उत्तर है ना, यह कोरी कल्पना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्यशैली है, वो जो संगठन मंत्री होते हैं, भाई मैं जानता हूं रामलाल जी संगठन मंत्री थे, वो मेरे क्षेत्र के प्रचारक रहे उस समय जब पढ़ाई हम करते थे। वो उस समय भी ऐसे साधारण आपको दिखाई देंगे, धोती कुर्ता पहना हुआ, एक थैला हाथ में, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई पैसा नहीं, जबकि सरकार में डायरेक्ट मोदी जी से बात हो सकती है। तो चुनाव के टाइम ऐसा थोड़ी है कि रामलाल जी बैठकर लिस्ट बना रहे हैं कि ये साहब 50 काम, ये आदमी हमारे हैं, इनको टिकट देना है संघ के कार्यकर्ताओं को ना। सलाह मांगी जाती है, सलाह जरूर देते हैं, अपनी फीडबैक देते हैं, भाई कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है, इस पे देख लो, फाइनल वही करना है। तो इस तरह से चीजें चल रही हैं। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह क्या बोल रहे हैं, वाजपेयी सरकार को आरएसएस की जरूरत थी लेकिन मोदी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये उनके नेता के बयान में भी पिछले दिनों दिखाई दिया, तो ये उसी लड़ाई का नतीजा है। ये तो माँ बेटे का झगड़ा लग रहा है। अब आप सोचिए, इनको जो है, अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश क्या कह रहे हैं, मणिपुर को और वहां की जनता के अधिकारियों के लिए सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। ये आप देखिए किस तरह की भाषा बोली जा रही है। और अब मैं आपको बताता हूं मोहन भागवत जी के जो बयान था, जिसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और मैंने आपको शुरू में बताया, मोहन भागवत जी ने जो संघ के शिविर में, जो नागपुर में तृतीय वर्ष शिविर लगता है, उसके समापन पर सबको संबोधित करते हैं। 10 जून को नागपुर में जो संघ शिक्षा वर्ग तृतीय वर्ष लगा, उसमें उन्होंने ये बोला है। और जो वो बोला है उसकी मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता हूं जो उन्होंने बोला, और आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से संघ के सरसंचालक जी ने बोला है और वो किसको बोला है। सीधा सीधा विपक्षी पार्टियों के लिए बोला है, ये मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने क्या बोला, संघ चुनाव के नतीजों के एनालिसिस में नहीं उलझता, चुनाव हो गया, अब अपने काम पर लगो। ये संघ के हर पदाधिकारी का और सरसंचालक जी का हर चुनाव के बाद का आप भाषण उठा लीजिए, वक्तव्य उठा लीजिए, जब अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं, और उसमें तो बल्कि एक और भाषा होती है, बोले संघ का काम निपट गया, अब अर्धव्रत और चलिए शाखा। यानी आपका जो काम था, अपने समाज में गए, चुनाव में जुटे, बड़ा महान काम था, अब सरकार बन गई, अब अपना काम, मूल काम क्या है संघ का, संघ की शाखा लगाना।
समाज की सेवा करना, देश सेवा में जो लगे हुए हैं उनको देश की सेवा करना। और इसलिए ये हर बार भी दिया जाता है, इस बार मीडिया थोड़ा सा ज्यादा उसको हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि सीटें कम आई हैं, तो सीटें कम आई हैं तो इसका ठीकरा कहां फोड़ो, आरएसएस पे ही फोड़ देते हैं कि साहब आरएसएस वाले नाराज थे, काम नहीं किया और मोदी जी से नाराज हैं। अभी कुछ ही दिनों बाद जब आपको मोहन भागवत जी हंसी मजाक करते हुए दिखाई देंगे, कभी ऐसा दिखता नहीं आमतौर पे, लेकिन कभी दिखाई देंगे, तो क्या कहेंगे? दूसरा उन्होंने क्या बोला, चुनावी मुकाबला झूठ पर आधारित ना हो, ये मोहन भागवत जी ने कहा है। अब मुझे आप ही बताओ, मैं पूछना चाहता हूं उन बिकाऊ पत्रकारों से जो इस बात को ये कह रहे हैं कि मोदी जी को कहा है, भाई झूठ किसने बोला? किसने बोला? इसी से अगली बार उन्होंने बोली कि आरएसएस को भी अनावश्यक रूप से चुनाव में घसीटा गया, झूठ बोला गया, टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। किसको बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं विपक्षी पार्टियों को, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक जी के उस बयान को, पुराना बयान उठा करके चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आरक्षण है इसकी समीक्षा हो कि भाई गरीब वर्गों को भी आरक्षण दिया जाए। कभी कब कहा था, बिहार का विधानसभा चुनाव था, लेकिन उसको चलाया गया अब। और इसी पर मोहन भागवत जी अपनी बात रख रहे थे, नाराजगी प्रकट कर रहे थे कि किस तरह से झूठ बोला गया कि मोदी सरकार आई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी सरकार आई तो देश का संविधान बदल जाएगा। ये जो मोहन भागवत जी है, ये तो फटकार लगा रहे थे विपक्षी पार्टियों को। अब ये वहां से संघ का कार्यक्रम था, ये तो कहते नहीं कि कांग्रेस वालों ने बहुत झूठ फैलाया, समाजवादी पार्टी ने बहुत झूठ फैलाया, ऐसा तो बोलते नहीं, क्योंकि राजनीति पे नहीं बोलना। उन्होंने इतना बोल दिया और उन्होंने कहा देखिए झूठ पर आधारित ना हो। और आगे उन्होंने कहा कि जो उसमें कि ऐसा चुनाव जो लड़ा गया जिसमें अनावश्यक रूप से आरएसएस जैसे संगठन को इसमें शामिल कर दिया गया, टेक्निक का इस्तेमाल करके झूठ फैलाया गया, सरासर झूठ। क्या तकनीक का ज्ञान का मतलब एक ही है? और उन्होंने कहा ऋग्वेद के ऋषियों को मानव मन की समझ थी, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि 100% लोगों की राय एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन इसके बावजूद जब समाज आम सहमति से काम करने का फैसला करता है तो वह सहज चित्त बन जाता है। एक बात की और चर्चा हो रही है, मोदी जी को दिखाया आईना मोहन भागवत जी ने। क्या बोले जी? मोदी जी को यह कह दिया कि मर्यादा में रहो, अहंकार मत करो। भाई ये किसको कहा है? ये सबको कहा है, मोदी जी को नहीं। जिनके पास भी कोई बड़ी पोस्ट आ गई है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री है, और संघ के सरसंचालक जी जब बोलते हैं तो वो अपने हर कार्यकर्ता को संबोधित करते हैं, क्योंकि उनका जो संबोधन है तृतीय वर्ष का, वो ऐसा नहीं है कि वो खाली वहां जो सामने बैठे कार्यकर्ता हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, ये उनके लिए है। उनका जो उद्बोधन है वो पूरी दुनिया के संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक दिशा निर्देश है। मैं भी उसको सुन रहा हूं, मैं शाखा नहीं जाता, मेरे पास संघ की कोई पोस्ट नहीं है, उसके बावजूद भी मैं सरसंचालक जी के उद्बोधन को इसलिए सुनता हूं क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक। ये संघ में तो कहते हैं भैया कोई एक बार आया तो वो आजीवन रहेगा, मेरे लिए दिशा निर्देश है, समाज में कैसे जिए, देश सेवा कैसे किए, इसका निर्देश मिलता है मुझे वहां से। तो वो क्या बोल रहे हैं? उन्होंने बोला मर्यादा का पालन करें, अहंकार न करें, वही सही सेवक है। बाहरी विचारधाराओं के साथ एक समस्या है कि वो खुद को सही और एकमात्र संरक्षक मानते हैं। भारत में जो धर्म और विचार आए, कुछ लोग अलग अलग कारणों से उनके अनुयायी बन गए, लेकिन हमारी संस्कृति को इससे कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, हमारी मानसिकता इससे छुटकारा पाने की नहीं, सिर्फ हमारी विचारधारा ही सही, दूसरे की नहीं। ये हम नहीं कहते, संघ कभी नहीं कहता हम जो कहें वही सही, जबकि बाहरी विचारधारा यही है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादाओं की सीमा का पालन करता है, जो अपने काम पर गर्व करता है फिर भी अनासक्त रहता है, जो अहंकार से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सेवक कहलाने का हकदार है। ये किसको कह रहे हैं? ये उन सबको कह रहे हैं जो अपने को कहता है अरे सब मैं तो दास, मैं तो सेवक, और ये उस सेवक की परिभाषा बता रहे हैं। जो भी व्यक्ति अहंकार से, अहम भाव से दूर रहते हुए सेवा करे वो सेवक। अब ये जो वाक्य है ये
हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, सत्संगों में सुना है। मणिपुर पर जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा मणिपुर जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, इससे पहले 10 साल शांत रहा। अब अचानक जो कलह वहां पर उपजी है, आग मणिपुर में जल रही है, त्राही त्राही कर रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा। प्राथमिकता देकर उसका विचार करना यह कर्तव्य है। मणिपुर हिंसा पर उन्होंने ये बोला, तो आगे उन्होंने इस पर जो बोला है ये केवल सब विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाया है, और मणिपुर की हिंसा पर जो बोल रहे हैं कि मणिपुर पर कौन ध्यान देगा, ये सरकार के लिए भी है और ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी है। आपको जानकारी नहीं है, लेकिन संघ के हजारों हजार कार्यकर्ता नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय से काम कर रहे हैं। बनवासी कल्याण आश्रम वनों में काम करता है। आज आदिवासी आदिवासी करके ये जो राजनीतिक दल वोट लेने की होड़ में दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इनको तो कल्पना भी नहीं है कि किस तरह से मिशनरियों के बीच में संघ का स्वयंसेवक सब कुछ त्याग कर, घर बार परिवार, शादी नहीं की, और पढ़े लिखे लोग वनों में रह करके जो बनवासी लोग हैं उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। और ये संघ का काम बनवासी कल्याण आश्रम जो करता है वो इसलिए नहीं करता कि उनकी वोट लेनी है कभी, ये तो कल्पना भी नहीं थी आज से 50 साल पहले। वो इसलिए करता है कि ये हमारे भारत माता के ही बच्चे हैं, एक ही परिवार के अंग हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य से राजनीति से हर चीज़ को जोड़ा जाता है, और मीडिया के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में उसको अपने तरीके से गढ़कर फैलाया जाता है। ताज़ा उदाहरण इसका मोहन भागवत जी का ये बयान है, जिसको ये जोड़ा जा रहा है कि मोदी जी से भागवत जी नाराज हैं। कोई जोड़ रहा है यूपी के योगी जी के मुद्दे पर, क्योंकि उनको झटका दिया गया इसलिए नाराज हैं। ये सब बकवास है, कोरी अफवाह है। और ये कभी भी आप समझ लीजिए, अगर आप कहते हैं कि संघ बीजेपी की माँ है, तो माँ ही होती है, और वो संगठन होता है, ना कि कोई व्यक्ति। मोहन भागवत जी भी संघ के एक स्वयंसेवक हैं, ऐसा ही स्वयंसेवक जैसे मोदी जी हैं। उनको राजनीति में क्षेत्र में काम करने के लिए भेज दिया गया है, वो भी संघ ने भेजा। संघ की एक ही विचारधारा है, एक ही है, दिशा निर्देश निश्चित रूप से संघ देता है, जो मोहन भागवत जी का एक संगठन के प्रमुख होने के नाते कार्य है। बस इतना ही है कि अपने परिवार में, जैसे मेरे पिताजी हैं या मेरे दादाजी हों, और हम सब परिवार के लोग बैठे हों, 4-5 भाई अलग अलग नौकरी अलग अलग देशों में करते हों, तब भी वो जैसा समझाते हैं, बेटा तू ऐसा कर ले, तू बिजनेस ऐसा कर ले, बिजनेस में ये काम ठीक नहीं कर रहा है, अच्छा तुम नौकरी करते हो, बेटा नौकरी में ये काम और ऐड करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा तुम तो भाई खेती करते हो तो खेती में ऑर्गेनिक खेती करो, ये खेती के लिए अच्छा रहेगा। अब कोई इसको कहे कि पवन त्यागी के जो दादाजी हैं वो पवन त्यागी से बड़े नाराज हैं, वो डांट रहे थे कि तू नौकरी ठीक नहीं करता, तू तो खेती ठीक नहीं करता। एक भाई को डांट रहे थे, उसे कह रहे थे ये तो केमिकल वाली खेती बहुत खराब है, जहर खिला रहे हो, ऑर्गेनिक करो। तो खबर क्या बनाएंगे आज के मीडिया वाले, पवन त्यागी के दादाजी पवन त्यागी से नाराज, पवन त्यागी को कहा ऑर्गेनिक खेती नहीं करता, लोगों को रासायनिक खेती कर रहा है, इसलिए मैं तेरे से बात नहीं करता। मोदी जी और मोहन भागवत जी या कोई संघ का स्वयंसेवक, वो दो नहीं है, एक ही है, एक ही लक्ष्य है, भारत माता की जय। संघ के हर स्वयंसेवक का, मोदी जी का भी, भागवत जी का भी। जैसा मैंने कहा, दिशा निर्देश वो उनका धर्म है, कर्म है, और उसको सब उसी रूप में स्वीकार भी करते हैं। ये विपक्षी पार्टी के नेता ज़्यादा खुश ना हो कि आरएसएस नाराज हो गया है तो अब देखें क्या होगा, और अब तो बस आरएसएस अलग हो गई, अब तो बस कांग्रेस की सरकार आ जाएगी और 2029 में राहुल गांधी को पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये होना नहीं है, कल्पना करते रहिए। जैसा मैंने कहा, सब एक ही हैं, ये केवल अफवाहों का बाजार फैलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने जेपी नड्डा के बयान को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, और जिन्होंने मोहन भागवत जी को ये बयान को भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर मोदी से जोड़ा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।